स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल टेक लर्निंग क्लासेस में। आज हमारी मैथ की तीसरी क्लास है जिसमें हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज हम परसेंटेज की आगे की पढ़ाई करेंगे, आगे के जितने क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने मैथ की, साइंस की, रीजनिंग की क्लासेस अपलोड की हैं। आपको अगर वो क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका सपोर्ट होगा तो हम और आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला नहीं कह सकते हैं कि जो अब तक हमने कराया था उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 11th क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ठीक है, 11th नंबर का क्वेश्चन जो है अब उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। कपड़े का मूल्य, क्या लिखा है? कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% की वृद्धि हो गई थी। दुकानदार को सकल प्राप्ति, क्या लिखा है ये? दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो दोस्तों, वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि किसी दुकानदार का जो कपड़ों का मूल्य था उसने 25% कम कर दिया। क्या कर दिया? 25% कम कर दिया। और उसके बाद जो उसकी बिक्री थी वो 20% बढ़ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिक्री 20% बढ़ गई तो उसने बोला है कि बताइए उसको फाइनली क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? ठीक है, तो हमें ये निकालना है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक जो मैं आपको बताऊंगा बिना फॉर्मूले के और एक फॉर्मूले के साथ। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एक फॉर्मूला होता है जो प्रभावी, ठीक है, जो प्रभाव बताता है या अंतिम प्रभाव बताता है, ये लिख सकते हो आप, अंतिम प्रभाव। ठीक, जो भी इफेक्ट पड़ा हो उसके लिए देखो x + y + xy अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप इस टाइप के किसी फॉर्मूले में जिसमें कोई चीज़ पहले बढ़ाई गई हो फिर घटाई गई हो, या पहले बढ़ाई गई हो फिर बढ़ाई गई हो और फाइनल पूछा हो, या पहले घटाई गई हो फिर से घटा दी गई हो और फाइनल पूछा हो, मतलब नेट पूछा हो, इफेक्टिव जो रेट होती है वो पूछी हो। तो वो कैसे? अब पहले हम इसे फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, x पहली बार, दूसरा y, xy अपॉन 100। हम इसे करके देखते हैं। देखो पहले क्या हुआ था, 25% की कमी हुई थी। क्या हुआ था? 25% की कमी, मतलब ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या है? 20% की वृद्धि हुई है। अब हमें फाइनल निकालना है तो फाइनल निकाल देते हैं। क्या इफेक्ट पड़ा है? x की जगह 25। देखो, अगर वृद्धि हो रही है तो माइनस का लो, कमी हो रही है तो प्लस, वृद्धि हो रही है तो सॉरी प्लस का, और कमी हो रही है तो माइनस का। तो ये वृद्धि हुई है, ये कमी हुई थी तो हमने इसको माइनस का लिया, ये वृद्धि हुई है तो प्लस का, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो 20 × 25/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े में 5 बार, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 से 2 कट गया। ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, 25 और 20 को सॉल्व करने पर, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 5। तो कितना हो गया? माइनस का 10%। क्या हो गया? माइनस का 10% फाइनल। अब माइनस का 10% का मतलब है दोस्तों कि 10% की क्या हुई है? हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बोला हुआ है, सामने आपके लिखा होगा क्वेश्चन कि 25% के जो उसका प्राइस था उसमें कमी आई। ठीक है, तो उसने 25% के प्राइस में जब कमी आई तो उसने क्या किया? 20% की वृद्धि बढ़ हो गई उसकी। किसकी चीज की? मतलब बिक्री में। मतलब प्राइस कम हो गया तो उसकी बिक्री क्या हो गई? बढ़ गई। तो बोला कि नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा उसकी इनकम पर? तो नेट इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों माइनस का 25, क्योंकि ये कमी हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है। 20 × 25/100 मतलब x + y + x × y अपॉन 100। बेसिक फॉर्मूला लगा के हमने निकाल दिया। तो फाइनल क्या हुआ? 10% की हानि। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात तो हो गई फॉर्मूले से। अब हम वो तरीका करेंगे जो बिना फॉर्मूले के इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी यूज़ में नहीं लेंगे हम, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो यूज़ करेंगे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल
फाइनल इफेक्ट इक्वल टू होगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये फाइनल इफेक्ट के लिए आपको एक फॉर्मूला मिल चुका है, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे लगाते हैं और आसानी से हो जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, देखो क्या बोला है, ध्यान से आप मेरी बात को समझना। 25% का क्या हुआ है, मूल्य में कमी आई है और 20% की वृद्धि हो गई किसमें, बिक्री में। तो कैसे करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं है, आप मान लो 100% था पहले, जो भी था वो था 100%, अब कम होकर कितना हो गया 75, कितनी कमी आ गई 75। लेकिन वो क्या कह रहा है, इस 75 पे भी कितने की वृद्धि हो गई, इस 75 पर कितने की वृद्धि हो गई 20% की। तो भैया 75 का 20% कितना होता है, मतलब 20/100। अब 20% का देखो फ्रैक्शन वैल्यू आपको सबको पता है कितनी होती है, बताओ 1/5। तो 1/5 लिख दो, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, कितना हो गया दोस्तों 15 पंजे 75। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब कितना होना चाहिए 15, तो 15 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 90। अब आपसे पूछा है कितना फाइनल प्रतिशत, तो दोस्तों फाइनल में कितना हुआ है, देखो 100 था पहले, अब कितना बचा फाइनल, ये तो क्या था स्टार्टिंग में यानी कि इनिशियल, ये क्या आया फाइनल। तो कितने की कमी आ गई, 100 से कोई चीज़ 90 रह गई, 100 से कोई चीज़ 90 रह गई तो कितनी कमी आ गई 10 की। और आपको पता है प्रतिशत में देखेंगे तो 100 गुणे 100 कट गया प्रतिशत का निशान, तो -10% की कमी, क्या आ गया 10% की हानि। हालांकि ये करने की आपको जरूरत नहीं थी, ये करने की आपको जरूरत नहीं थी। आप क्लियरिटी से ये दिख रहा है कि कोई चीज़ 100 की थी, उसका रेट कम हुआ 75 की हो गई, जब वो 75 की हो गई तो उसकी 20% की वृद्धि हो गई बिक्री में। तो 20% कितना हो गया दोस्तों, 20% का मतलब हो गया कि 1/5 की वृद्धि हो गई, 1/5 मतलब 15 की वृद्धि हुई तो 75 से कितने का सामान बिकेगा 90 का, लेकिन 100 का होना चाहिए था, 90 का बिक रहा है तो कितने का लॉस हो गया 10 का। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको नहीं आया होगा वो आगे समझना, आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। जिसको ये तरीका समझ नहीं आया वो फॉर्मूला लगा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो एक संख्या को 10% कम किया जाता है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है। तो जो उसके बाद संख्या आएगी उसको भी क्या कर दिया 20% कम, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा, तो लास्ट में जो परसेंटेज होगी, जो कमी आई वो कितनी होगी। तो चलो देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों पहले कितनी कमी आई 10% की, फिर -10 फिर आई है 20% की, सॉरी। देखो दोस्तों अगर डायरेक्ट करना है इस फॉर्मूले से तो मैं कर सकता हूँ। देखो -10 -20 माइनस माइनस हो जाएगा +10 × 20 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना हो जाएगा -30 प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा -28%। मतलब कितने की कमी हुई 28% की हानि हुई है, या कमी बोल सकते हो, 28% की कमी हुई है। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दिया, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दिया। मैं दोबारा बता देता हूं, पहले 10% की कमी हो रही थी, फिर से उसी संख्या जो आई नई वाली संख्या उसमें 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी। फाइनल कमी कितने की हो गई ये बताना है। तो भैया 10 माइनस का ही 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +/100, सोल्व किया 28% की कमी आ गई। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम करेंगे बिना फॉर्मूले के। अब बिना फॉर्मूले के देखो दोस्तों कैसे होगा। मान लो ये 100 है, आपको क्या बोला 10% की कमी, तो भैया 100 पर 10 की कमी कितना हो गया 90। अब 90 पे भी कितनी कमी है 20% की, कितनी कमी है 20%। तो भैया 90 का 20%, 90 का 20% की कमी हो गई तो कितनी कमी, देखो 20% हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। 90 का 20% क्या हो जाएगा 18, 18 कम कर दो कितने हो गए 72, कितना बचेगा 90 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 72, 72। अब आपको देखना है फाइनल कमी कितनी हुई, तो भैया 100 था पहले, अब रह गया 72, तो 100 पे कितने की कमी आ गई, 100 पर कितने की कमी आ गई बताओ 28 की कमी आ गई, कितने की 28। तो यही 28% की क्या आ गई कमी आ गई। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो फिर से बता देता हूँ। देखो हमने मान लिया 100 है, अब कितने की कमी हो रही 10, तो भैया 100 में 10 कम करोगे तो कितना आएगा 90। 100 का 10% ही कितना होता है 10,
मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 का 10% ही कितना होता है 10। अब ये कमी हो रही है भैया, अब कम हो गया तो 90 बचा। अब 90 का भी 20% कम कर दिया, 90 का भी क्या कर दिया 20% कम कर दिया। तो 20% कम किया तो 20% 90 का कितना होता है 18। नहीं आता है किसी को तो वो यहाँ पे कर सकता है, हालांकि बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा 18। तो 18 90 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 72। अब पूछा है फाइनली कितना इम्पैक्ट पड़ गया, तो भैया 100 से कोई चीज 72 बची तो कितनी कमी आ गई 28% की। कितनी कमी आ गई 28% की। ये बात सबको समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आया दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये 13th क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। बशीर नाम का कोई व्यक्ति है, उसका जो कार्य समय था वो 15% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। जो उसका वेतन था वो भी कितना बढ़ गया 20% प्रति घंटे बढ़ गया, 20% प्रति घंटे बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। अब बताना है दैनिक आय कितनी बढ़ गई। तो दोस्तों देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, फाइनल पूछा है तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसको फॉर्मूले से कर देते हैं। देखो फॉर्मूले से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 20 + 15 × 20/100। ये एक बार, ये 5 बार, 5 3 = 15। तो ये हो जाएगा 35 + 3 कितना आएगा 38%। अब प्लस ही प्लस है तो क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है भैया। तो उसके वेतन में कितने की वृद्धि होगी 38% की। सिंपल फॉर्मूले से आपने निकाल लिया। बट अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, बहुत कुछ होता है मैथ में, तो देखो बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई चीज 100 है, कितने की वृद्धि हो गई 15 की, तो भैया हो जाएगा 115। अब 115 का भी 20% बढ़ गया। तो दोस्तों देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने जो बताया था अब उसका इस्तेमाल करेंगे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो मतलब 5 थी अगर कोई चीज़ पहले, तो 1 बढ़ गया तो कितनी हो गई अब 6 हो गई। 5 का ही 20% कितना होता है 1। तो अगर 5 से कितनी हो गई 6, तो मतलब ये इसका कितना हो जाएगा 6/5। तो नई संख्या आ जाएगी। 5 के पहाड़े में काटो आप 2 बार 3 बार, 23 का मल्टीप्लाई करोगे 6 × 18 और 12 पर 1 13, तो कितना हो जाएगा 130 है। तो भैया कितना आ गया 130 है। तो फाइनल नंबर कितना आ जाएगा 130 है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आप सबको बताया था कि 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। अब 5 का ही 20% क्या है 1। तो भैया ये 5 किसके बराबर है 115 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा वो निकालना है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया जब 1 बढ़ना है तो जो नई संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6। तो 6 निकालना है जब आपको, तो आपको पता है 115 किसके बराबर है 5 के मल्टीप्लाई बाय 6। ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 138। अब देखो जैसे 138 आ गया भैया 100 पर कितने की वृद्धि हो गई, सीधा सीधा दिख रहा है 38% की वृद्धि हो गई। तो उसकी आय कितनी बढ़ गई 38% बढ़ गई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग आराम से बता सकते हो। हालांकि बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से हो जाते हैं। इस फॉर्मूले से तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं भी करोगे तब भी आसानी से हो जाएंगे, पर मैं चाहूँगा आप इसी से करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। चलो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। कौन से नंबर का है 14th नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक संख्या में 30% की कमी हुई। क्या हुआ है, एक संख्या में 30% की
कमी हुई है। अच्छा, फिर क्या हुआ है, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर इसी संख्या में क्या हुआ, 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ है, फिर उसके बाद 10% की कमी हो गई, फिर इसी संख्या में क्या हो गया, 10% की कमी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा है कि संख्या में कितनी प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, मतलब फाइनली कितनी वृद्धि या कितनी कमी हो गई, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन आपको नजर आ ही रहा होगा। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मूले से नहीं करूंगा, ठीक है, चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा, पर हम पहले डायरेक्ट करेंगे। देखो, मान लो कोई चीज़ 100 है, तो पहले क्या हो रही है, 30 की कमी, तो भैया 30 की कमी होने पे कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70। अब 30 की वृद्धि, तो भैया 70 का 30% कितना होगा, अब काट दो, देखो कितना हो गया, 21, मतलब 21 की वृद्धि, तो 70 से कितना हो गया, 91। कितना हो गया वो नंबर, 91। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी हुई थी 30% की, और यहाँ पर वृद्धि हो गई कितने की, 30% की। पहले बताओ ये बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 10% की कमी और हो रही है, तो भैया 91 से 10%, तो 91 का 10% तो किसी भी चीज़ का निकालना आसान है, तो कितना हो जाएगा, 9.1। ये भी क्या हो रही है, कमी, तो माइनस कर दो, 9.1 इसमें से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, 10 माइनस कर दो तो सीधा सीधा हो जाएगा 81.9। कितना हो जाएगा, 81.9। अब 81.9 है जो हमारे ऑप्शन है, वो प्रॉपर वैल्यू में है, तो इसको 82 लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ, 82। अब ये बताओ, 100 से कोई चीज़ 82 हो गई, तो कितना प्रतिशत की कमी आ गई, 18% की। कितने परसेंट की कमी आ गई, 18% की। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18%। 18% की कमी आ गई। पहले बताओ ये बात समझ में आई, ये बताइए क्या ये बात समझ में आई। कुछ गलती की है क्या हमने क्वेश्चन में, नहीं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब किसी को भैया फॉर्मूले वाला करना है तो देखो फॉर्मूला भी देख लो आप लोग। किसी को फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला भी दे सकता है। देखो कुछ नहीं है, पहले 30 + 30 + 30 × 30 अपॉन 100 से निकाल दो, तो 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा कितना, सॉरी एक प्लस है एक माइनस है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9। कितने प्रतिशत की कमी आ गई, माइनस के 9% की। अब आपको दूसरा निकालना है, तो भैया एक 9 माइनस का है, एक माइनस का 10 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 10 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा कितना आपका, माइनस का 19, ये प्लस का 0.9। जब इसको सॉल्व करके तो आ जाएगा 18.1, किसका, माइनस का। 18.1 मतलब 18% ही हो गया, लगभग 18% आंसर आ गया अप्रोक्सीमेशन में। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो रहा होगा, स्पीड में तो आप बता दीजिए, मैं थोड़ा स्लो कर लूँगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन को देखो आप क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 है, 2040 है यानी कि, तो प्रारंभिक मान बताइए। पहले किसी संख्या को क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, 20% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, 15% घटा रहे हैं। चलो भैया 15% घटा दो, तो जो फाइनल नंबर आ रहा है, जो फाइनल नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2040। तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग में नंबर क्या था, स्टार्टिंग में नंबर क्या था। अब दोस्तों देखो बिल्कुल आसान सवाल है, आप फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, और इससे करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कैसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया अभी तक आपको कि मान लो 100 है, कोई भी चीज़ कितनी है, 100 है। अब भैया 100 में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया मान, 120।
कितना हो गया 120, 20% की वृद्धि हो गई। चलो ठीक। अब 15% की कमी, अब भैया 15% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पे तो प्लस 20% था, अब 15% की कमी हो रही है, तो आप 120 का 15% निकालोगे ना दोस्तों अगर, तो आपको दिखाई देगा कि कितना आ रहा है। ध्यान से देखो, 5 के पहाड़े में 3 बार, 5 के पहाड़े में 2 बार, इसको काटोगे 6, तो कितना आता है दोस्तों 18। कितना आता है 18। तो 18 की कमी, 18 कम कर दो तो कितना हो गया 102। कितना हो गया 102। कितना हो गया दोस्तों 102। और यही आपका क्या है फाइनल, यही क्या है फाइनल नंबर। और यही फाइनल नंबर आपका किसके बराबर दे रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो जो ये 102 है ये किसके बराबर दे रखा है 20/40 के बराबर। तो आपको निकालना किसका मान है, स्टार्टिंग वाले का 100 का। तो ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, 100 का मान निकालना है 20/40। जो इसके इक्वल दिया हो उसको नीचे लिखो, 100 का मल्टीप्लाई मतलब जिसको निकालना है एक बार गया, ये जाएगा 20 बार, 20 का 100 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 2000। क्या आएगा 2000। यानी कि आपको क्लियरली पता चल गया कि जो आपका स्टार्टिंग में नंबर था वो कितना था 2000 था। और जब उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई और 15% की कमी हुई, तब जाकर वो नंबर क्या हो गया, तब जाकर वो नंबर 2040 बन गया। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, चलो दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं, जो है हमारा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, टाइप चेंज, दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आ गया होगा आपकी। देखो, एक संख्या से 15 घटाए जाने पर, ठीक है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। कितनी रह जाती है 80% रह जाती है। उस संख्या का 40% क्या होगा। देखो हमने मान लिया कोई संख्या है x, उसमें से क्या किया हमने 15 घटा दिया, तो वो संख्या खुद की कितनी रह जाती है 80%। ये क्वेश्चन दिया है, तो हमसे पूछा है कि तो आप बताओ कि x का 40% क्या होगा, x का 40% क्या होगा, ये हमसे पूछा है। मतलब किसी संख्या में से अगर 15 घटा दें तो वो संख्या खुद की 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई अलग से वो नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट। आप तो बस ये बताओ, मैंने आपको शुरुआत जब परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहा था कि कोई भी चीज़ अपना में 100% होती है, ठीक है। अब दोस्तों ये बताओ, अगर ये 100% है, स्टार्टिंग में कोई नंबर क्या है, अगर मैं x को 100 यूनिट लेके चल लूँ, कितना लेके चल लूँ 100 यूनिट, तो अगर ये 100 यूनिट है, कितना है 100 यूनिट है, या 100% ले लो। अब इसमें से कुछ माइनस किया आपने 15, ठीक है, तो ये नंबर कितना बच रहा है 80%। भैया 100 का तो 80% 80 ही होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 80% कब आएगा, जब यहाँ से कितना माइनस करेंगे 20%। 100 में से जब 20% माइनस करोगे तभी तो 80% आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 15 है वो किसके बराबर है 20% के बराबर है, क्योंकि नंबर में वैल्यू तो कितनी है 15, पर प्रतिशत में वैल्यू कितनी है 20। तो आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है वह नंबर कितना, उस नंबर का 40%। कितना निकालना है 40। तो भैया 20% दे रखा है, 40 निकालना, इसका 2 गुणा कर दो, इधर भी 2 का गुणा, इधर भी 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 40%, और ये कितना 30, मतलब 40% का मान कितना आ गया 30। इससे आसान नहीं हो सकता कोई सवाल, इतना करना नहीं था, सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 80% रह गया तो 20% बराबर कितना 15, तो 40% बराबर 40% बराबर 30। और आप क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कांस्टेबल में आया हुआ है, अच्छे से करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये बात सबको समझ में आ गई होगी।
अब इससे आसान देखो दोस्तों, इसके लिए भी अगर हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर गलत बात है ना, थोड़ा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी जितना मुझसे हो पा रहा है। और फिर हाँ, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स में बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट करके बताइए, मैं जरूर हेल्प करूंगा, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा डाउट सेशन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का जो हमारे स्क्रीन पर है उसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? क्या बढ़िया सवाल है। देखो बहुत आसान सवाल और अच्छा सवाल बोला है आपसे कि एक स्कूल है, तो भैया स्कूल में टोटल तो कितने प्रतिशत बच्चे होंगे? 100। उसमें से बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं? 60%, गर्ल्स कितनी है? 40% होंगी। भाई जब ये 60 तो ये 40, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखो, आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं? जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं? बताओ कितनी हैं? लड़कियां हैं 812। 812 इसका मतलब क्या हुआ? 40% का मान किसके बराबर है? 812 के। और आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा है कि लड़के कितने हैं, आपसे पूछा है लड़के कितने हैं। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, लड़के निकाल दो। लड़के कितने? 60% निकालना है तो 60% निकाल दो, आपको निकालना बताया हुआ है। जो जिसके बराबर हो उसको उसके नीचे लिखो, जो निकालना हो उसके बराबर। 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े में काटोगे तो 20 और 3 203, और 203 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और 12। तो लड़के कितने आ गए? 60%। लड़के कितने थे? 60%, यानी कि बॉयज़ आ गए आपके कितने? 12 18, 1201 18। कितना आसान सवाल था, दोबारा बताता हूँ। देखो दोस्तों, अपने मन से मान लिया मैंने, हमें पता है कोई भी चीज़ 100% होती है, तो टोटल छात्र कितने होंगे? टोटल तो ये रहे। अब भैया इसमें से 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं, और 60% जब लड़के हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि लड़कियां कितनी होंगी? 40%। जब लड़के 40% है वो किसके बराबर है? 812 हमें गिवन है, तो 40% का मान कितना हो गया? 812। तो 60% का निकालना है, तो मैंने बताया जो जिसके बराबर होता है उसका भाग कर दो, और जितना निकालना हो उसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया। इतनी बात सबको। अब मान लो हमसे पूछता कि भाई आप ये बताइए कि कुल छात्र कितने हैं, तो भाई 100% निकालना था, तो मतलब 812/40 गुणे 100, ये 0 से 0 कट जाता, ये 203 आता, और जब आप करते तो 2030 बच्चे आ जाते। कितने बच्चे आ जाते? 2030। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 18 नंबर का, उसको देखते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्या लिखा है, एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। तो अगर एक संख्या a है और दूसरी संख्या b, तो अगर ये 1 है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, तो अगर ये 4 है तो ये कितनी है? 1, क्योंकि 4 का ही 25% क्या होता है? 1। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या से कितनी अधिक है? 12 अधिक है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों कुछ नहीं है, तो खत्म सवाल, हालांकि यहीं पे खत्म हो जाता। तो आप देखो, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी। छोटी संख्या से बड़ी संख्या कितनी बड़ी है? 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 12। तो भैया 1 यूनिट का मतलब हमें निकालना कितना है? बड़ी संख्या। सीधा निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है? 4। तो 4 निकालना मैंने बताया था, थोड़ा स्टेप छोटा करेंगे, जो इक्वल है उसको डिवाइड में ले जाओ, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। 4 का 4 में पहाड़ा पड़ोगे, 12 में 3 का काटोगे तो आ जाएगा, 4 बार कटेगा, और 4 4 16 आंसर। मतलब बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 16। अगर बड़ी संख्या 16 है तो छोटी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। बहुत आसान सवाल था, फटाफट हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 25% का मान 1/4 कहाँ से आया? अगर कोई ये पूछ रहा है तो भाई अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 25% का मान 1/4 होता है, पहले ही क्लास में बता चुका हूँ। रिजल्ट जो है ये पहले ही बता चुका हूँ आपको,
तरह तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 19th क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उस पर आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो ध्यान से पढ़ो। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, क्या बोला है, यदि किसी संख्या के, मान लिया संख्या क्या है x, माना किसी संख्या के 85% को, मतलब इस संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया, किस में जोड़ दिया, 75 में, तो क्या हो जाता है, तो परिणाम वही संख्या है, तो फाइनली हमें क्या मिलती, वही संख्या। अगर x था तो x ही मिल जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए वह संख्या क्या है। कितना आसान सवाल, बिल्कुल, मतलब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। ये तो मैंने लिख दिया, वरना इतना भी नहीं लिखना था। आप ये बताओ, सोच कर बताओ, कोई संख्या 85% है, ठीक, उसमें 75 जोड़ा तो वो क्या हो गई, वही संख्या। तो भैया कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। जब ये 85% है, यहाँ पर 100% बनाना है, तो बीच में कितना चाहिए, 15%। कितना चाहिए, 15%। यानी कि अगर इस मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो आप मेरी बात ध्यान से समझो। कोई संख्या अगर 100% है, ठीक, 100% होती कोई भी संख्या, अगर इस संख्या का 85% प्लस 75 कर दे इसमें 85 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 100% वही संख्या। ठीक, तो दोस्तों आपको ये बस समझ नहीं आ रही कि ये 75 किसके बराबर होगा, 85 तो है, कितने परसेंट कम है, 15%। तो इसका मतलब 15% का मान ही कितना है, 75। और पूछा कितने परसेंट का मान है, संख्या, मतलब 100% पूछा है। तो भैया 100% निकालना है, फटाफट निकाल दो। 75/15 मल्टीप्लाई 100। अब भैया पहाड़ा नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 15 कम 15, 15 पंजे 75, 5 गुणे 100, तो कितना हो गया, 500। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। सेकंडों का सवाल है, देखते ही हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि भैया 85% गिवन है, 15% किसके बराबर है, 75 के, तो 1% बराबर 15, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। बिना पेन उठाए सवाल हो जाता, बिना पेन उठाए, विदिन 5 सेकेंड्स। आपको समझाना था इसलिए इतना करना पड़ा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो क्या लिखा है, ए बी से 15% अधिक है। भैया ए जो है वो बी से क्या है, 15% अधिक है। भैया बी अगर 100 है तो ए कितना होगा, 115। यही तो बोला है, यही बोला है कि ए बी से 15% अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये कितना होगा, 115। आगे बोला हुआ है कि बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है। तो भैया ये 15 ज़्यादा था, तो अब ये कितना कम दिख रहा है आपको, 15 कम दिख रहा है। अब प्रतिशत में पूछा है तो भैया 15 किस पर, 115 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कम है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 15 का पहाड़े मतलब 5 के पहाड़े में जाएगा 3 बार, 5 के पहाड़े में 23 बार, तो ऊपर हो जाएगा 300/23। वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कितनी बार जा रहा है, देखो 23 एकम 23, कितना बच गया, 70, 23 दिए 69 जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 दशमलव कुछ आएगा, 13.08% के आसपास जो आपका आंसर गिवन है वही आएगा। 0.4% है, कितना है, 0.4%, यही आएगा। क्योंकि जब आप पहाड़ा पढ़ोगे अप्रोक्सीमेशन में करके देख लो, मैं बता देता हूँ। 23 एक बार जाएगा 23, कितना आ गया, 70, 3 बार में जाएगा तो आपका कितना हो गया, 69। क्या इस कोई ऑप्शन ऐसा है, नहीं, सिर्फ एक ही है 13.04 वाला, तो आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बिल्कुल आसान सवाल था, ऐसा सवाल आता है, और एक सवाल मैंने ऐसा करा भी दिया अब आपको। ठीक है, 20 हो गए। 21वां क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है, वह संख्या का एक संख्या का 60% 168 के बराबर है तो वह संख्या। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, कोई संख्या है उसका 60%। भैया कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%, ये मैं बता चुका हूँ। किसी संख्या का 60% किसके बराबर है,
ये बराबर है आपका 168 के बराबर है। किसके बराबर है? 168। तो आपसे पूछा है कि वह संख्या, भैया 100% निकालना है, निकाल दो। अब अगर ये क्वेश्चन भी मुझे समझाना पड़ेगा तो फिर भाई क्या हो सकता है, क्या ही कर सकते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 बच गया 48, 6 अट्टे 48। तो भैया 28 का 10 में गुणा करोगे तो 280 आ जाएगा, 100%। मतलब वो संख्या क्या आ गई? 280। सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फटाफट से टिक लगा दो और आंसर हो गया। इस सवाल के लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस सवाल के लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल था। ठीक है, इसके लिए टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हो गया फिर हमारा कल्याण। ठीक है, अगर इसके लिए टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हो गया हमारा काम, फिर कुछ नहीं हो सकता। चलो 22वां क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो ध्यान से क्या लिखा है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से पढ़ो। लिखा है राम और रहीम की आयु का अनुपात 10:11 है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत निकालो। ठीक है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत निकालो। और बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। ये रहा राम और ये रहा रहीम। भैया राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना है? 10:11। रहीम की आयु का निकालना है तो 11। किससे पूछा है? राम से, तो राम नीचे गुणा 100% का निशान, बिल्कुल आसान। 0 से 0 कट गया, 100 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 110%। मतलब रहीम की जो आयु का प्रतिशत आएगा राम के साथ वो कितना आएगा? 110%। मतलब ये कितना है इसका? 110%। हालांकि कोई देख कर भी बता देता। ठीक है, हालांकि इसको कोई देख कर भी बता सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इस सवाल में। चलो अब आ जाइए 23rd क्वेश्चन पे। 23 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा 23 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या लिखा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक हैं। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। भैया 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी। जो दूसरी और आपकी जो क्या नाम है इसका, जो 2 संख्याएं हैं वो तीसरी वाली संख्या से 20% और 40% अधिक है। किससे? तीसरी वाली से। तो भैया तीसरी वाली को मैंने मान लिया 100% है। कितनी है? 100। तो इससे कितनी ज़्यादा है? एक तो है 20 ज़्यादा, तो एक बार देख लेते हैं। एक है 20% अधिक तो मतलब ये 120 होगी, और दूसरी 40 अधिक तो ये 140 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या होगी? यही, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड पानी पी लूँ मैं। ठीक है, चलो दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं सवाल को। देखो अब मैंने थोड़ी गलती कर दी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 120 आएगा और 140, क्योंकि पहले और दूसरे के बाद में बोला हुआ है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये पहले से 120 ज़्यादा है, दूसरे से इससे ये 40 ज़्यादा है। तो इसका और इसका अनुपात पूछा है, तो ए और बी का अनुपात पूछा है पहली और दूसरी संख्या का। तो भैया 120 अनुपात है 140। 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े में 6 बार, 2 के पहाड़े में 7 बार। तो भैया ये आ जाएगा 6:7। तो दोनों संख्या का अनुपात कितना आ गया? 6:7। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आसान सवाल था। चलो आगे चलते हैं। देखो जिसके कंपैरिजन में दिया हो उसी के साथ ले लो। अगर वो बोलता पहले के सापेक्ष दूसरी और तीसरी इतनी ज़्यादा या कम है तो हम उसको ले लेते। अब इसके बाद चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। ठीक है, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 24th क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। 24th क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। एक परीक्षा हुई तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स, भैया लड़कों ने भाग लिया 1100, लड़कियों ने भाग लिया 900। टोटल कितने हो गए? टोटल तो हो गए कितने? 2000। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 900 और ठीक है 1100 मिलाकर। अब बोला है उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। मतलब पास कितने हो गए? भैया 50% तो लड़के पास हो गए और 40% लड़कियां पास हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला है?
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत बताइए जो फेल हो गए, जो अनुत्तीर्ण फेल वाले, फेल कितने बच्चे हो गए उनका परसेंटेज बताना है, फाइनल परसेंटेज। अब दोस्तों करने के बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी नहीं। देखो फेल कितने हुए होंगे, 50% लड़के और 60% लड़कियां, तो आसानी से कर सकते हो आप 1100 भैया, और 50% हुए तो 1100 50%, ठीक है। अब 50% को देखो दोस्तों सीधा सीधा लिख सकता हूँ मैं 1/2, ये मैं बता चुका हूँ फ्रैक्शन में, ठीक, प्लस 900 का कितने फेल हुई हैं, 60%। 60% का मतलब होता है 3/5, कितना होता है 3/5। चलो ये हो गया, ठीक है। अब बस हल करना है हमें, कुछ भी नहीं। इसको काटोगे तो आएगा 550, इसको काटोगे 5 के पहाड़े में तो 180, 180 का 3 में गुणा कर दो 550, और ये हो गया 540। जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 1040, कितना आएगा 1040। 1040 बच्चे क्या हो गए आपके, फेल हो गए, ठीक। कितने फेल हो गए 1040, पर आपको क्या निकालना है परसेंटेज भैया, तो 1040 किसका 2000 का मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गए, 2 से पहाड़े में पढ़ोगे 5, सॉरी ये 90 आएगा यार, ये कितना आएगा 90, तो ये हो जाएगा 54.5%। तो कितना आंसर आ गया 54.5%। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। देखो क्या किया हमने, 1100 लड़के थे, 900 लड़कियां थी, ठीक है। पास कितने हुए 50% लड़के, फेल कितने, पास कितनी हुई लड़कियां 40%। तो भैया जब पास इतने इतने हुए, हमसे पूछा किसका है फेल, तो भैया फेल 50% लड़के अगर पास हो गए तो 50 ही फेल हुए होंगे, 40% लड़की अगर पास हो गई तो 60 कितनी हुई होंगी फेल। तो भैया 1100 का 50% मतलब 1/2 कर दिया 1100 का, तो 550 बच्चे क्या हुए हैं फेल लड़के, और लड़कियां कितनी फेल हुई हैं 540, टोटल कितना 1090, और 1090 2000 का कितना होता है 54.5%। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं भी आई है, ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं भी आई है तो भी देखो हम इसे एक तरीके से कर सकते थे, ठीक है। कैसे कर सकते थे, देखिए इसी फॉर्मूले से कर सकते थे जहाँ तक है, ठीक है। फाइनल निकालना था हमें, फाइनल फेल, फाइनल फेल, क्योंकि परसेंटेज निकालना था, सीधा सीधा फाइनल फेल परसेंटेज। तो भैया 50, ठीक, माइनस 60, ठीक है, प्लस 50 इंटू 60 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। यही एक तरीका है, इसी से कर लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसी तरीके से रहने दो। 24 हो गए। लास्ट क्वेश्चन है आज का 25वां क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। कितने अंक प्राप्त करने हैं 40%। वह 180 अंक प्राप्त करता है। देखो उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, एक बच्चा है उसको पासिंग परसेंटेज कितनी है 40%। मार्क्स आए कितने 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से ही अनुत्तीर्ण रह जाता है। भैया 180 अंक तो आ गए, पर 180 अंकों से ही क्या हो गया, फेल हो गया। 180 अंक क्या पड़ गए उसको, कम रह गए, ठीक। तो बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। परीक्षा में पूर्णांक बताओ। अच्छा सवाल है, करते हैं। दोस्तों ये बताओ मुझे कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए 40%। देखो टोटल मार्क्स तो कितने होते हैं, टोटल तो होता है 100% मार्क्स। कितने होते हैं 100%। आप ये बताओ 40% क्या है, पासिंग मार्क्स। क्या है, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। आप बताओ उस लड़के के कितने मार्क्स आए 180, और वो फेल कितने मार्क्स से हो गया है 180 से ही। मतलब उसको पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए थे यहाँ पर 360। कितने नंबर चाहिए थे 360। भाई सिंपल सी बात है ना, 160 नंबर 180 नंबर उसके आ गए और 180 नंबर से ही वो क्या हो गया फेल। तो भाई उसको टोटल कितने नंबर चाहिए थे 360।
तब वो क्या हो जाता पास। और 360 जो पासिंग मार्क्स हैं परसेंटेज में कितना है वो 40%, तो इसका मतलब है 40% की वैल्यू किसके बराबर है 360 के। और हमें निकालना क्या है टोटल मार्क्स, टोटल निकालना है तो मतलब 100%, और ये निकालना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 360/40 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, ये 9 के 4 के पहाड़े में 9 बार, 4 9 36, 9 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 900, कितना आएगा 900। मतलब टोटल मार्क्स का जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था 900 मार्क्स का, कितने मार्क्स का था 900 का। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम और अच्छे से लाएंगे, ठीक है, और मेहनत करेंगे। 1 घंटे में क्लास नहीं हो पा रही तो 2-2 घंटे की क्लास करेंगे, और दिन में 2-3 क्लासें लेंगे, ठीक है, मैथ्स की 2-3 क्लास ले लेंगे। आपको रेलवे की एग्जाम जब तक होगा ग्रुप डी का तब तक प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू। चलो।